हेलो प्यार बच्चों, आप सभी का मैं शुभम क्लासेस के इस नंबर 1 चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। एक हिंदी मीडियम का चैनल आप सभी छात्र जानते हैं। जो बच्चे आज जुड़े हैं जान लें कि आपको क्लास 12th में मैथमेटिक्स में मैंने एक सीरीज शुरू की है, भौकाल सीरीज, जिसका कि आज 10वां दिन है। और 10वें दिन में आज डिस्कस करेंगे अवकलन के 5 सबसे उम्दा प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 से ज़्यादा यानी 5 से 6 बार, जो लगातार 3 से 5 बार पूछे गए हैं। आज उन प्रश्नों को इम्पोर्टेंट डिस्कस हम करेंगे, सॉल्व करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज के सेशन में भैया 500 लाइक एकदम होना चाहिए। तो अभी जितने बच्चे अभी देख रहे हैं तुरंत लाइक कर दें। 500 लाइक का टारगेट है। अगर आप ये ऐसा करते हैं तो मैं वो सारे क्वेश्चन को कल डिस्कस करूँगा जो 4 से 5 बार पूछे गए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। आज तो मान लीजिए करेंगे ही करेंगे, कल भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगर आप 500 लाइक देते हैं तो अभी आप जितने बच्चे हैं लाइक देख रहे हैं लाइक कर दें। देखिए, ये भौकाल सीरीज जस्ट लाइक बिग बॉस, हमने 30 दिन मांगा है। अगर आपने 30 दिन दिया तो आपकी तैयारी यानी कि आप बिग बॉस के चैंपियन बन जाएंगे। ये 10वां दिन आज है। हम भी पिछली बार अच्छा, कितने लोग बताइए बिग बॉस देखते हैं? ठीक है, बहुत ही इरिटेटिंग और बहुत ही एंटरटेनिंग दोनों है। ठीक है, पिछली बार हमने जो 13वां सेशन था, हमने देख लिया शहनाज और सिद्धार्थ की वजह से। मैंने एक एपिसोड देखा, इसके पहले कभी नहीं देखा था, 12 एपिसोड में कभी नहीं। किसी ने बताया कि यार ऐसी बात है, बड़ा एक लड़की आई है, बड़ा इंटरटेन करती है, बड़ा मनोरंजन करती है। मैंने देखा एक थोड़ा सा क्लिप, तो इतना इंटरेस्टिंग था वो शहनाज की वजह से, शहनाज और सिद्धार्थ की वजह से। मैंने पूरा जो 13वां सीजन पूरा देख गया। और शहनाज अब जानते ही हैं कि सिद्धार्थ जीता था। तो आप ये कमेंट करके बताइए कि आप जब शुभम क्लासेस में पहली बार देखें तो ऐसा किसकी वजह से आपने पूरा लेक्चर देख गया, यानी कि आप केमिस्ट्री भी देखें, फिजिक्स भी देखें, मैथ भी देखें, इंग्लिश भी देखें, तो आखिर में शुभम क्लासेस में ऐसा कौन सा टीम मेंबर है या ऐसे कौन से टीचर हैं जिसकी वजह से आपने पूरे सेशन को बहुत अच्छे से ज्वाइन किया, हर एक लेक्चर को अच्छे से देखा? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी चीज़ें ये ऐसे ही है नॉर्मली, मतलब जानने के लिए कोई वो ऐसा बहुत इशू नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो आपको बस 30 दिन देना है। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कुछ। सबसे पहला एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेंगे। आज पूरा कॉन्सेप्ट होगा लॉग लेने पर। लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि लॉग ए इंटू बी होता है तो लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, लॉग ए बाई बी होता है तो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, लॉग एक्स के पावर एन होता है। ठीक है, लॉग एक्स के पावर एन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, ये वाला क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा। एन कुछ भी हो सकता है, ये एन आगे आ जाएगा, कुछ भी का मतलब है पॉजिटिव नंबर। ये एन आगे आ जाता है, एन इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे देखिए जो बेस ई है वो रहता है, क्लियर है? ये प्रॉपर्टी P3 यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत ज़्यादा यूज होगा, ये थोड़ा कम यूज होगा। चलिए, तो जितने भी बच्चे हैं फटाफट लाइक कर दे वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको कैसे किया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख रहा है कि y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स है, तो हमें dy बाई डी बताना है। ये e के पावर x वाला नहीं है। इससे पहले कि हम कमेंट देख ले, आप तो सवाल बच्चे पूछ रहे हैं काफ़ी। शैलिन तिवारी जी पूछ रहे हैं 5.1 का 32वां क्वेश्चन, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। शनोज यादव है 5.2 का 5वां क्वेश्चन, बिल्कुल सही। दीपू सरोज ने इसके पहले वाले लेक्चर में पूछा था 5.1 का 7वां क्वेश्चन। 3 डाउट सेशन रहेगा। और जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं निश्चित रूप से बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा, आपका डाउट भी क्लियर होगा। और साथ में कुछ क्वेश्चन जो आगे कंटिन्यू रहेंगे, जैसा कि हमने कल लौकुस को हमने बताया था। देखिए जो पूछेगा उसको हम बताएंगे ही। देखिए, बिग बॉस ऐसा घर था जिसमें मुझे ये चीज़ समझ में आया कि आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहना है, जिससे आप वहाँ पे बने रहें, कैमरे में नज़र आएँ। ठीक है, ताकि आप लोगों दर्शकों की नज़र में बने रहें। यहाँ पे भी वैसा ही, अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ही का भला होगा, और भी लोगों का हो रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है कि जब फंक्शन के पावर फंक्शन में होता है, एक्स अपने आप में एक एक्स फंक्शन है, साइन एक्स भी अपने आप में एक एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे फंक्शन के पावर फंक्शन होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। ठीक है, लॉग वाई ई बेस पे लॉग रहेगा, नेचुरल बेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स के पावर साइन एक्स। ठीक है, अभी हमने बताया कि जब भी लॉग समथिंग पावर एन होता है तो ये एन आगे जाता है, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये इंटू है, इतना तो समझ में आ ही रहा है।
चलिए बहुत बढ़िया, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए क्या है, समीकरण नंबर 1 का अगर यहाँ पे हम नीचे लिख दें कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से बहुत सारे सवाल मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह के सवाल, ये नहीं, इस तरह के सवाल ये भी है इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं। अब क्या करते हैं जरा बताइए तो अगले स्टेप में फटाफट। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ठीक है बता देते हैं, लेकिन जो दूसरी बार तीसरी बार कर रहे हैं उनके लिए फटाफट रिवाइज कर लीजिए। समीकरण 1 का दोनों पक्षों का क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 का, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का। इसका मतलब क्या हुआ, अब उसको dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, ठीक है, dy बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू यहाँ पे लॉग एक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तो फर्स्ट इंटू सेकेंड है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का रूल लग जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा, 500 लाइक आज होना ही चाहिए, हर हाल में चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचों क्वेश्चन। देखिए अगर ये y होता, ये x होता, log x का अवकलन 1/x हो जाता, x की जगह है नहीं तो इसको, ठीक है, 1/y, y का फिर से अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष, तो क्या लिखते हैं उसको dy बाई dx, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो साइन एक्स जो कहते हो, सेकेंड फंक्शन का अवकलन x के सापेक्ष 1/x प्लस लगाते हैं, साइन एक्स का अवकलन x के सापेक्ष cos x, यहाँ पे हो जाता है log x, ठीक है, तो हो तो गया। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा बच्चे, ये y डिवाइड करें इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, ये cos x इंटू लॉग एक्स। मेरे साथ करते जाइए, आंसर हो गया है, मेरे साथ करते जाइए। कब हमें लॉग लेना है कब लॉग नहीं लेना है ये भी हमें आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। बहुत चीज़ें क्या है कि आप सवाल जब लगाते हैं 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखते ही आप बता देंगे कि यहाँ पे तो लॉग लेना पड़ेगा, यहाँ तो ये करना पड़ेगा, ये तो अस्पष्ट फलन है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो प्रैक्टिस से ही आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। y की वैल्यू आप रख लेंगे ये x के पावर साइन एक्स, x के पावर साइन एक्स यहाँ पर रख लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये एक ईजी क्वेश्चन था जिसमें लॉग देना पड़ा। आइए और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा वाला करते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 बार पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। इजी क्वेश्चन है, देखने में इजी ही लग रहा है लेकिन लगाने में कठिन हो जाता है। अब कोई क्वेश्चन देखने में बड़ा कठिन होते हैं लेकिन लगाने में इजी होते हैं, ये अंतर है मैथमेटिक्स में आपके पेपर में, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिएगा, 500 लाइक आज होना चाहिए, 500 लाइक। एम हमने रख दिया है, ये क्वेश्चन 2018, 2019, 2020 में आया है, तो आप ये नहीं कह सकते 2021 में, कोई वैसा तो है नहीं। कोई क्वेश्चन 4 बार 5 बार 6 बार लगातार पूछता है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है x के पावर y है इक्वल टू e के पावर x माइनस वाई। देखिए आप यहाँ पे y अगर आप सेपरेट करना चाहें तो अलग होने से ना रहा, ठीक है। ये x के पावर y है, x भी फंक्शन है और y भी, तो इस तरह से आप समझिए कि बिना लॉग लिए आपका काम यहाँ पे बनेगा नहीं। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। तो यहीं से हम सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि प्रूफ करिए, या क्वेश्चन में बोल देगा कि फाइंड dy बाई डी एक्स मान बताइए। इसमें चलिए फटाफट करिए, एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं भाई, कोई गड़बड़ तो नहीं ना, तो दिक्कत हो जाती है बाद में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर है। चलिए लॉग ले लेते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर समीकरण 1 में यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 का दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है। आप लिखिए इतना पे, लॉग लेने पर अपने कॉपी में लिखिए। तो लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पे हो जाएगा x के पावर y और यहाँ पे हो जाएगा लॉग e के पावर x माइनस वाई। देखिए यहाँ पे e होता है, यहाँ e बेस होता है। लॉग बिना बेस का डिफाइन नहीं होता है, ये चीज़ समझ में आए। लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, 0 से बड़े नंबर के लिए। लॉग 0 हमारा अनडिफाइंड वैल्यू देता है। देखिए तो ये लॉग की प्रॉपर्टी क्या, लॉग x के पावर n होता है तो क्या हो जाता है आगे, एकदम क्लियर कट समझिए कि कभी पूरे जीवन में कन्फ्यूजन ना हो। ये x माइनस वाई लॉग x के पावर n हो तो लॉग की प्रॉपर्टी से x माइनस वाई इधर
ये क्या बच जाएगा log e टू द बेस ई। ये e है, यहाँ पे e ऑलरेडी है, हमने हमेशा शो नहीं करते। यहाँ पे इसलिए किया गया क्योंकि किसी भी log का मान उसी बेस पे हमेशा क्या होता है 1। log x का मान x बेस पे 1, log 2 का मान 2 बेस पे 1, log e का मान e बेस पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी क्या देगा 1। अब 1 में किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अभी किसी प्रकार का कोई भी अवकलन का रूल नहीं लगाया गया यहाँ पे, अब जाके अवकलन लगेगा। क्या करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे y सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों का क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करिए, फटाफट आपका बात बन जाएगा। करिए फटाफट। तो क्या करेंगे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे y इंटू लॉग एक्स। कितने लोग तो यहीं पे गलत करेंगे, ये dy बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, ये तो ऑपरेट हो जाएगा अलग अलग। x का x से सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, अब y का x से सापेक्ष अवकलन बोले तो dy बाई डी एक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपकी बात फंस रही है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन जो करती हूँ, सेकेंड का अवकलन log x का x से सापेक्ष 1 बाई एक्स प्लस इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा log x जो करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस dy बाई डी एक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में जो हमें प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, इधर राइट हैंड साइड में कहीं पे भी y नहीं दिख रहा है। प्रूफ करते समय ध्यान देने वाली बात है। समीकरण 2 का एक बार और यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 का एक बार और यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ से y निकाल के बस यहीं पर रख देना है। पहले dy बाई डी एक्स जहाँ पे उसको बटोरिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है ये, क्यों 3 बार पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, इसमें खूबसूरती क्या है इस क्वेश्चन की, कि ये 3 बार क्यों पूछा गया है, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है इधर y नहीं है और आपको इसमें y दिख रहा है। देखिए यहाँ पे y है। पहले dy बाई डी एक्स बटोरिए, इसको इधर लाइए, बाकी सबको उधर टारिए। ये dy, देखिए क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो कुछ न कुछ उसमें खासियत जरूर होती है। प्लस dy बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे 1 है, माइनस ये y बाई एक्स इधर कर देते हैं। क्लियर हुआ, y बाई एक्स। दोनों जगह पर dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आसान है। log x हो गया, ये प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस वाई अपान में x। ठीक है, ये तो सही है। अब देखिए भैया, यहाँ पे आ गया y, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स, क्लियर है, dy बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। देखिए पूछने के लिए आपका ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें y नहीं आना चाहिए, तो y हमें प्रूफ करना है कि आना चाहिए। यही इस क्वेश्चन की खासियत है। तो y हम कहाँ से निकालेंगे, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से देखिए y की वैल्यू निकालिए, x माइनस वाई, y को इधर लाइए, तो y प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू यहाँ पे x है, y आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया x अपान में 1 प्लस लॉग एक्स, ये चीज़। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 से हमने y निकाल दिया x अपान में 1 प्लस लॉग एक्स, यहीं पे हम रख देंगे। ठीक है, काम हो जाएगा। ये dy बाई डी एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू क्या है, x अपान में 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ पे x बचा है 1 प्लस ये लॉग एक्स है। ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स यहाँ कर देंगे, ये एलसीएम लेंगे। ठीक है, पहली बात x कॉमन ले लीजिए, कट जाएगा। चलिए अभी कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, माइनस एक्स अपान में ये चीज़ नीचे आएगा, 1 प्लस लॉग एक्स पहले से है, यहाँ पे x हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बार में। ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, x लॉग एक्स यहाँ पे होगा, या x कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे भी आप समझें। ठीक है, ये x हो जाएगा यहाँ पे x लॉग एक्स माइनस एक्स बाई
एक्स अपान में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये कटा ये कटा ये कट गया, जो प्रूफ करना था वही दिख रहा है यहाँ पे। इधर क्या है? इधर डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, तो फाइनली आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे लॉग एक्स अपान में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यही चीज़ इस क्वेश्चन में खासियत है कि आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे ला के वहाँ पर रख सकते हैं। कैलकुलेशन है, वो ईजी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन एकदम मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आप 500 लाइक देना ही देना चाहिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स के पावर 10x कर दे तो क्वेश्चन हमारे जानते हैं बन जाता है, अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं आपसे मांग रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो है बटन दबा लीजिएगा। आपको 8 बजे शाम को प्रतिदिन मैथ की क्लास 12th की मिलती है। ठीक है, 10वां दिन है आज भौकाल सीरीज का, 30 दिन देना है। आप बेहतर फील कर रहे होंगे। जैसे आदमी बीमार होता है तो दवा दी जाती है ना, तो दवा ये नहीं कि एक दिन दिए, बुखार छोड़ा, फिर अगले दिन छोड़ देना। उसको डोज देना पड़ता है जब तक कि उसका क्या है, बिल्कुल असर खत्म ना हो जाए। उसी तरह से अगर आप 30 दिन देते हैं, आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है अब वो रिवाइज हो रहा है, लेकिन आपको 30 से 40 मिनट देना पड़ेगा। जब भी इस तरह का फंक्शन हो कि y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें करते क्या है कि अब तो लॉग लेंगे तो ये बात यहाँ बन नहीं पाएगी। यहाँ पे इस तरह के सवाल को हम लोग क्या करते हैं कि इसको यू मानते हैं पूरा और इसको क्या मानते हैं भी। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ हम किया करते थे। माना इसको यू मान लेंगे एक्स के पावर बच्चा साइन एक्स। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए और ये जो इसको भी मान लीजिए। थोड़ा स्लो लिख रहे हैं, मेरे साथ कैलकुलेट करते रहिए। साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 3 कर दीजिए। क्लियर हुआ? इसको हमने u मान लिया, इसको भी मानिए। हमें dy बाई डी एक्स बताना, ध्यान दीजिएगा, हमें dy बाई डी एक्स ही बताना है। ठीक है, तो y हमारा हो गया u प्लस यहाँ पे v, ये समीकरण नंबर हो गया 4। ठीक है, नहीं इसको अभी मत करिए। अगर आपको dy बाई डी एक्स बताना है तो इसका मतलब है कि अगर आप dy बाई डी एक्स करते हैं, देखिएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा dy बाई डी एक्स ये और क्या है dv बाई डी एक्स। ठीक है, समीकरण नंबर 4। अगर आपको dy बाई डी एक्स बताना है तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, निकलेगा इनडायरेक्ट। कि आप पहले ये जो du बाई डी एक्स निकालिए, यानी कि ये जो फंक्शन है, और ये क्या है अभी निकालिए dv बाई डी एक्स, और x के पावर साइन एक्स का अभी निकाले थे। ठीक है, x के पावर साइन एक्स का अवकलन अभी हम लोग किए थे, x के पावर साइन एक्स का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जाएगा। अगर ये पूछा जाएगा तो क्वेश्चन हमेशा 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछा जा सकता है। कोई एग्जाम के मूड का कुछ समझ नहीं सकते हैं, वैसे तो क्वेश्चन 8 नंबर में जाना चाहिए। लेंदी है, बड़ा है, लेकिन लगाने जैसा है, ईजी है। इसके प्रोसेस, इसके स्टेप हमें दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, सवाल लाखों बन सकते हैं। यानी कि अगर dy बाई डी एक्स बताना है तो आप du बाई डी एक्स निकाल लीजिए और dv बाई डी एक्स निकाल लीजिए, दोनों को निकाल के यहीं पर रख दीजिए। तो हमारा समीकरण नंबर 2 से और समीकरण नंबर 3 से, अभी हमने समीकरण नंबर 2 से क्या निकाला था, dy बाई डी एक्स। ठीक है, वो तो जैसे निकलेगा क्या करना पड़ेगा, लॉग। अभी किए थे ना, इसके पहले वाला ये जो सवाल अभी हम किए थे ना, तो जैसे आपको निकला है वो निकालना है। अब जो है समीकरण नंबर 3 ये से यहाँ से dv बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 से देखिएगा कैसे निकलेगा। यहाँ पे वहाँ पे सब कुछ रखिए, तो समीकरण नंबर 3 से, ठीक है, क्या भैया v इक्वल टू क्या है साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। चलिए नोट डाउन करिए, ये है हमारा समीकरण नंबर 3। क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों पक्षों का ई बेस पर। समझ में? क्लियर हुआ? चलिए भैया लॉग ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग v। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लॉग, फटाफट कैलकुलेट करिए, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। ठीक है, तो लॉग की जब प्रॉपर्टी है कि लॉग समथिंग के पावर समथिंग होता है, तो समथिंग आगे जाता है मल्टीप्लाई में। ये आगे कहाँ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चा, ये नहीं कि भेज दें कहीं दूर। ठीक है, यहाँ पे कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स हो जाएगा।
ठीक है, कितना समीकरण पहुंचा भाई 5। अब हमारा काम हो गया, डी बाई डी एक्स अभी निकाले थे, लॉग लेके कैसे अभी किएगा तो यहाँ पर रखाएगा, ये बच गया डी बाई डी एक्स। क्लियर हुआ। देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछना चाहिए, वैसे अपने आप में एक सवाल है कि y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स बताइए। y की जगह u कर देगा तो डी यू बाई डी एक्स निकालिए। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का डी वाई बाई डी एक्स, किसका लिखिए आप हिंदी में लिख लीजिए कि समीकरण नंबर 5 का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समीकरण नंबर 5 का लिखिए, समीकरण नंबर 5 का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप उतना बड़ा लिखिए, चाहे हमने डी वाई बाई डी एक्स दोनों साइड चिपका दिया है तो उसका मतलब वही हुआ। इसका अवकलन क्या होगा, अगर x होता है यहाँ पे तो log x का अवकलन 1/x हो जाता है, लेकिन v है, इसको x समझ के करना है तो 1/v और v का फिर से हो जाएगा dv बाई डी एक्स। क्लियर है। और यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल, समझ में आया। ये cos x को फर्स्ट फंक्शन मांगने, log sin x को सेकेंड फंक्शन। क्लियर हुआ। अच्छा इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हूँ छोटे छोटे रूल, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हूँ सेकेंड का अवकलन करते हैं तो log ऑफ साइन एक्स, इसका अवकलन हो जाएगा 1/sin x और sin x का फिर से अवकलन हो जाएगा cos x प्लस इसका अवकलन किए हैं। अगर ये log x होता तो 1/x हो जाता, लेकिन x की जगह sin x है तो 1/sin x, sin x का फिर से अवकलन हुआ तो cos x। क्लियर हुआ। अब देखिए बहुत बढ़िया, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं फटाफट लाइक करें, कैमरे के सामने आना। यहाँ तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बिग बॉस जैसी ही है, बिल्कुल पैक है, कैमरा है आपके सामने, हमें डेली आना है, इंटरेक्ट करना है, आपसे कन्वर्सेशन करना है, बात करना है और सवाल लगाने हैं। ठीक है, वैसे ही बिग बॉस में होता है, हर हफ्ते आपको टारगेट मिलता है, काम मिलता है, लेकिन फाइनली आप जो गेम वही है जीतने वाला। अब क्या है, cos x फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। असली बिग बॉस यही है जो आखिरी समय में बहुत अच्छा काम कर जाए। ठीक है, log ऑफ साइन एक्स यानी ये सेकेंड फंक्शन है, जो का त्यों रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हुआ, बहुत बड़ा बड़ा आंसर आता है। तो फाइनली जो डी वी बाई डी एक्स आया है, देखिए ये v इधर चला जाएगा। ठीक है, cos x यहाँ पे cos x बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। क्लियर है, इतना नोट डाउन करिए, बाकी तो हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे v को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, cos x बाई साइन एक्स क्या हो जाता है भाई, तो यहाँ पे cos x हो जाएगा, यहाँ पे cot x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये चीज़ v है, v हमारा क्या था, साइन एक्स के पावर cos x, यही रख दीजिए। ठीक है, ये डी वाई डी, यही देखिए अपने आप में एक सवाल है, साइन एक्स के पावर cos x और ये जो है ज्यों का त्यों माइनस ये है ज्यों का त्यों। ठीक है, ये चीज़, तो ये डी वी बाई डी एक्स यहाँ पर रख देंगे और इसके जस्ट पहले हमने कैलकुलेट किया था डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ अभी पहला क्वेश्चन वही था, डी यू बाई डी एक्स, वैसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये निकल गया तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, मतलब बड़ा सा आंसर आएगा, इतना बड़ा सा 8 नंबर मिलेगा भी तो। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, इस तरह के सवालों पे आप प्रैक्टिस करेंगे। चौथा क्वेश्चन हम लिख देते हैं, इस सवाल को आप खुद से करना है, नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत ज़बरदस्त है, अगर जितने बच्चे कर पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे हिंट दे रहे हैं, वो आपको कर ले जाना। बहुत बच्चों को लग रहा है कि एक ही है, cos y के पावर x इक्वल टू cos x के पावर y, इसको काट पीट के कर देंगे 1, मतलब इनको लग रहा है कि ये दोनों एक ही टर्म है, एक ही टर्म नहीं है, अलग अलग है। बोर्ड एग्जाम में आए तो बहुत बच्चों को लगेगा क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है, तो ध्यान देने वाली बात है। हो सकता है गलत प्रिंट होता है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे cos x के पावर y हो जाए, यहाँ पे भी cos x के पावर y है, तो सवाल ये गलत हो जाएगा। आपने क्या किया, ये सब बराबर दे दिया, कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन में करते क्या है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। समीकरण 1 का आप क्या करेंगे, देखिए अवकलन का जब भी सवाल मिले तो आप देखेंगे कि y हमारा अलग हो पा रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपको नहीं हो पाएगा, फंक्शन के पावर फंक्शन दिख रहा है।
आपको बिना लॉग लिए सवाल नहीं हल हो पाएगा इस जन्म में। वीडियो पसंद आ रहा लाइक करिएगा। 500 लाइक 500 लाइक 500 लाइक दिमाग बैठा लीजिए, लॉग लेना पड़ेगा। तो लिखिए समीकरण 1 का दोनों पक्षों का ई बेस मतलब लॉग लेने पर। सिंपली लिख लीजिए कि समीकरण 1 का दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है। यहाँ पे जब लॉग लेंगे, ठीक है, cos y के पावर x, क्लियर है, यहाँ पे हो जाएगा cos x के पावर y, ठीक है। ये log के पावर log x के पावर n ये आगे आ जाएगा, x आगे आएगा तो जाएगा कहाँ, वो मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है। ये आगे आएगा यहाँ पे y इंटू लॉग की प्रॉपर्टी इसीलिए बचपन में पढ़ाई जाती है ताकि आप क्या करें, इस्तेमाल करें। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब जाके दोनों पक्षों का एक क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों साइड dy बाई dx करेंगे, ठीक है। दोनों लिखिए समीकरण नंबर 2 का, समीकरण नंबर 2 का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिखिए समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का, क्लियर है। इतना लिखिए फटाफट। तो आप उतना लिखिए, हम ये लिख दे रहे हैं, एक ही बात होगा, x इंटू लॉग ऑफ कॉस वाई, ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स, वाई इंटू लॉग कॉस एक्स, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 3, क्लियर। अब देखिए यहीं पे कर देंगे बच्चे अवकलन गलत, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना कि फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा सेकंड फंक्शन होगा, ये पूरा इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे y को और ये हमारा सेकंड फंक्शन, समझ में। x के सापेक्ष अवकलन करना है। देखिए फर्स्ट फंक्शन जो कहती हूँ है x, जो कहती हूँ ये क्या होगा, अगर ये log x होता इसका अवकलन होगा सेकंड फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन जो कहती हूँ। अब इसी के आगे आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करके यहाँ पे कर देते हैं, इसको x समझ के करेंगे तो log x होता है तो 1/x, x की जगह क्या है, ठीक है। cos y का फिर से करेंगे तो माइनस साइन y, y का फिर से हो जाएगा तो dy बाई dx, यही प्लस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, यहाँ पे हो जाएगा log cos y, ठीक है। ये चीज इसी तरह से यहाँ पे होगा, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हूँ इसी का अवकलन, इसका हो जाएगा 1/cos x, cos x का अवकलन माइनस साइन x, y है नहीं तो dy बाई dx भी आ जाता है, प्लस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन यानी कि dy बाई dx, ठीक है। इतना आसान नहीं है, सेकंड फंक्शन जो कहते हैं log ऑफ cos x, ठीक है। यही आपका आंसर आएगा, dy बाई dx यहाँ पे है, ठीक है, और a टू dy बाई dx यहाँ पे है। इन दोनों को एक साइड लाके बाकी सबको दूसरे साइड ढकेल के dy बाई dx कॉमन निकाल के आप dy बाई dx निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। क्वेश्चन ये उतना आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है, 99% गलत यहाँ पे होगा, इसको हम अलग से बता देते हैं। log ऑफ cos y का अवकलन ही बहुत लोग गलत कर देंगे, dy बाई dx, इसको देख लीजिए log ऑफ cos y, ठीक है। इसी का अवकलन बहुत लोग गलत करते हैं। अगर ये log x होता तो आप log x का अवकलन x के सापेक्ष 1/x, लेकिन ये x है नहीं, यहाँ पे cos y है तो इसको x समझ के करेंगे तो log x का 1/x यानी कि x की जगह, चलिए ठीक है। अब चेन रूल से cos इसका होगा, cos x होता है तो माइनस साइन x हो जाता है, लेकिन फिर से नहीं है तो ये माइनस साइन y हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे y है तो dy बाई dx एक बार और आएगा, यही चीज़ मिस्टेक करते हैं हम, चेन रूल, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए। चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं भैया आप लिख लीजिए, किसी किताब में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि सुदेश सर ने बताया था कि यहाँ सवाल आएगा, 100% आएगा, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स के पावर x है प्लस x इंटू साइन एक्स के पावर 1/x है, क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही काम करना है। आप अगर dy बाई dx करना चाह रहे हैं
दोनों पक्षों का, तो ये डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, इसको मानना पड़ेगा u, इसको मानना पड़ेगा v। और ये फंक्शन के पावर फंक्शन है, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ये u और इसको v, समीकरण नंबर दे देंगे 2। u हमारा है क्या, इसको समझ लीजिए x cos इसके पावर x है, ठीक है, ये समीकरण नंबर 3। और v हमारा क्या है यहाँ पे, x इंटू साइन x के पावर 1/x, ये समीकरण नंबर 4। अगर हमें dy बाई डी एक्स बताना है तो dy बाई डी एक्स बताने का मतलब है, देखिए समझिएगा फिर से, ये du बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस dv बाई डी एक्स। अगर कहीं से du बाई डी एक्स निकल जाए, dy बाई डी एक्स निकल जाए तो हमारा बात बन जाएगा, यहीं पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो कहाँ से निकलेगा, समीकरण नंबर 3 से du बाई डी एक्स, समीकरण नंबर 4 से। ये अपने आप में एक सवाल है, अगर ये क्वेश्चन में इसको कह दे कि du बाई डी एक्स निकालिए, तो अपने आप में 5 नंबर का सवाल है, ठीक है, ये du बाई डी एक्स निकालना, ठीक है, ये अपने आप में ही एक सवाल है। यहाँ पे dv बाई डी एक्स निकालना, ये अपने आप में 5 नंबर का सवाल है। तो इसको समझिए कि 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 5 मार्क्स का आ सकता है। दोनों क्वेश्चन में लॉग लेना पड़ेगा, तीसरे और चौथे में लॉग लेना पड़ेगा दोनों पक्षों का। लॉग के एक्स आगे आएगा तो सारी चीज़ें फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल लगाएंगे। तो इसको करिएगा और सुनिए, करिएगा, आप पूछ लीजिएगा, नहीं आएगा तो शर्माइएगा मत, लजाइएगा मत। हाँ, 3 क्वेश्चन हमने जो 3 बच्चों का नाम लिया था डाउट सेशन, आज हम नहीं लेंगे, कल। तो कल सबसे पहले ये जो तीनों डाउट्स है, और आज अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है इस तरह के सवालों को, या आज हमने बताया जो, उसमें अगर कोई डाउट हो तो वो सवाल, और साथ में 3 क्वेश्चन जो कल बच्चों ने पूछा था, हमने नाम भी शुरू में बताया था, वो पहले हम कल डाउट सेशन ही ले लेंगे, ठीक है। अब किसी प्रकार का दिमाग में डाउट नहीं रखना है, एकदम बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि अब इसमें जैसे सवाल आए वैसे पकड़ में। 10वां दिन है आज, 20 दिन हमने 30 दिन मांगा था, 20 दिन और बचा है, ठीक है, बेहतर तैयारी करवा देंगे। औकलन में अब जो है पैरामेट्रिक फॉर्म बचा है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय अवकल जो होता है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स निकालना है एक बार, और जब dy बाई डी एक्स का निकालेंगे तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकल के आता है। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शुभम क्लासेस का किस टीचर से, किस मेंबर की वजह से आप पूरा शुभम क्लासेस आप की वीडियो से देख गए पूरा, जैसे कि बिग बॉस में मैंने पिछली साल शहनाज और सिद्धार्थ की वजह से पूरा बिग बॉस का शो देखा है, ठीक है, एंटरटेनिंग, मनोरंजन, हर चीज़ मिल जाता था, ठीक है। तो ये रही कुछ बातें आज डिस्कस किया गया, कुछ सवाल, कुछ बातें, आपसे भी कन्वर्सेशन होते रहना चाहिए। कल डाउट सेशन सबसे पहले लेंगे, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हमारा औकलन का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद सीधे आ जाएंगे औकलन के अनुप्रयोग, उसमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलेंगे ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।